So today we are going to learn about अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। अल्टरनेट मिनिमम टैक्स को लर्न करने से पहले हम देखते हैं उसका पर्पस क्या है, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स इंट्रोड्यूस क्यों किया। तो जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं वो 14 स्पेसिफाइड बिजनेस आपने 35 सेक्शन में देखा होगा। तो वो अगर 14 स्पेसिफाइड बिजनेस करेंगे तो उनको कैपिटल एक्सपेंडिचर का 100% डिडक्शन मिल जाएगा 35 में। फिर SEZ यूनिट होगा तो उनको 10AA का बेनिफिट मिलेगा। तो ये बड़े बड़े बेनिफिट लेंगे तो उनका टैक्स का अमाउंट तो बहुत कम आएगा। तो गवर्नमेंट ने बोला कि अगर आपने 35 और 10AA और अदर स्पेसिफाइड डिडक्शन है उनका बेनिफिट लिया है, तो अगर आप वो बेनिफिट नहीं लो तो कितना टैक्स भरना पड़ेगा। तो वो AMT में बोला है। तो देखते हैं AMT। तो एप्लीकेबल टू ऑल एसएससी अदर देन कंपनी, मीन्स कंपनी के अलावा जो भी एसएससी है उनको अल्टरनेट मिनिमम टैक्स एप्लीकेबल होगा। कंपनी के लिए होता है मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, मीन्स कंपनी के लिए मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, और कंपनी के अलावा जो भी एसएससी हो उनके लिए अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। नॉट अलाउड फॉर एसएससी ऑप्टिंग 115 BSc, मीन्स जो 115 BSc वाले हैं उनको ये AMT प्रोविज़न नहीं लगता, क्योंकि 115 BSc में 35 AD का डिडक्शन नहीं लिया होगा, 10AA का बेनिफिट नहीं लिया होगा, तो उनको वैसे भी AMT के प्रोविज़न एप्लीकेबल करके कोई बेनिफिट नहीं है। तो अभी टैक्स पेएबल विल बी हायर ऑफ टैक्स एज पर नॉर्मल प्रोविज़न और 18.5% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम विच एवर इज़ हायर, मीन्स आपने नॉर्मली आपने टोटल इनकम फाइंड की होगी, उस पर स्लैब रेट के हिसाब से आपने जो टैक्स कैलकुलेट किया हो वो उसको कंपेयर करने का 18.5% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, उसका 18.5% करो, उसमें सरचार्ज एप्लीकेबल हो तो वो ऐड करो, एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करो, वो अमाउंट आएगी। उसके साथ नॉर्मल प्रोविज़न को कंपैरिजन करने का, और जो हायर अमाउंट होगी वो एसएससी को पे करनी है। तो अभी देखते हैं एडजस्टेड टोटल इनकम आती कैसे। तो टोटल इनकम एज़ पर नॉर्मल प्रोविज़न, मीन्स नॉर्मल प्रोविज़न में हमने जो टोटल इनकम कैलकुलेट की होगी डिडक्शन लेस करके वो लेने की, उसमें हमने 35 AD का डिडक्शन लिया हो तो वो ऐड करने का, मीन्स डिसअलाउ करने का 35 AD। अभी मान लो आपने 35 AD डिडक्शन डिसअलाउ कर दिया तो डेप्रिशिएशन जो कैपिटल एक्स असेट पे होगा वो तो मिलेगा। तो डेप्रिशिएशन एज इफ़ 35 AD डिडक्शन इज़ नॉट अलाउ, मीन आपने 35 AD डिसअलाउ किया है तो उस पर डेप्री का बेनिफिट तो मिलेगा, तो वो डेप्री आएगा। फिर आपने 10AA का एग्जाम्पशन लिया हो तो वो ऐड करने का, ATJJAA एम्प्लॉई वाला, QQB एंड RRB रॉयल्टी वाला डिडक्शन आपने जो लिया हो तो वो ऐड करने का। उसके बाद मिलेगा आपको एडजस्टेड टोटल इनकम, ये एडजस्टेड टोटल इनकम का 18.5% करने का, उस पर सरचार्ज एप्लीकेबल हो तो वो NHEC हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% ऐड करने का। फिर मान लो दो कंडीशन में ये AMT प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं होगा। कौन सी दो कंडीशन? अगर आपकी इफ़ एडजस्टेड टोटल इनकम इज़ अप टू 20 लैक्स, मीन्स जब आपने एडजस्टेड टोटल इनकम फाइंड की वो अगर 20 लाख से कम है तो आपको AMT प्रोविज़न लागू नहीं होगा। मीन्स AMT प्रोविज़न आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख से ज़्यादा हो तो ही AMT एप्लीकेबल होगा। सेकेंड सिचुएशन कौन सी? इफ़ डिडक्शन अंदर 35 AD 10AA, मीन्स ये जो 5 स्पेसिफाइड डिडक्शन है उसका आपने डिडक्शन ही नहीं लिया है तो फिर आपको अल्टरनेट मिनिमम टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा। मीन्स AMT एप्लीकेबल होने के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या है कि आपने ये चारों में से किसी एक का डिडक्शन लिया होना चाहिए, एंड आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए, तो ही आपको AMT एप्लीकेबल होगा, वरना नहीं होगा। फिर इफ़ AMT more than tax as per normal income then such excess tax amount is available as AMT credit। तो यहाँ पे मैंने बोला था कि नॉर्मल टैक्स और AMT जिस विच एवर इज़ हायर वो आपको पे करना पड़ेगा। तो मान लो नॉर्मल टैक्स हमारा 1000 आता है, AMT के हिसाब से 2000 आता है, तो विच एवर इज़ हायर कौन सा हुआ 2000, तो हमने 2000 पे किया होगा, बट एक्चुअली में हमारा टैक्स तो 1000 ही था, तो कितना एक्सेस हमने पे किया 1000, तो वो 1000 है वो हमें AMT की क्रेडिट के तौर पे अवेलेबल होगा। वो क्रेडिट हम फ्यूचर में टैक्स लायबिलिटी के सामने सेट ऑफ कर सकते हैं। AMT क्रेडिट कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर 15 ईयर्स, तो मीन्स जो AMT क्रेडिट हमारे पास अवेलेबल है फ्यूचर में कैरी फॉरवर्ड करके सेट ऑफ करने के लिए वो 15 ईयर तक कैरी फॉरवर्ड हो सकती है। चलो छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ये एग्जांपल आपकी मॉड्यूल में भी दिया है, मैंने पेज नंबर और सम नंबर नोट कर दिया है। एग्जांपल मान लो कि आपका प्रॉफिट फ्रॉम SEZ यूनिट कितना है 40 लैक्स, उस पर आप 10AA का एग्जाम्पशन कितना ले सकते हो 32 लैक्स।
फिर आपका 35 जो स्पेसिफाइड बिजनेस है उसका प्रॉफिट कितना है 1,05,00,000 और उस पर आप डिडक्शन कितना ले सकते हो 65 लाख। कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी फॉर मिस्टर केपी पेइंग टैक्स अंडर नॉर्मल प्रोविज़न। तो हम देखते हैं, तो पहले प्रॉफिट हमारा SEZ का 40 लाख है, उस पर हम 10AA का एग्जेम्पशन डिडक्शन लेंगे तो वो लेस करके हमारी नेट SEZ का प्रॉफिट कितना आएगा 8 लाख। फिर प्रॉफिट फ्रॉम 35 बिजनेस 1,05,00,000 उस पर डिडक्शन कितना लिया 65 लाख, तो वो टैक्सेबल कितना होगा 40 लाख। तो आपकी टोटल इनकम कितनी हुई 8 लाख फिर 40 लाख 48 लाख। उस पर हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे 0 to 2.5 लाख नील, 2.5 to 5 5 to 10 20% 10 to अबो 30%। उस पर HEC ऐड करने का तो आपकी टैक्स लायबिलिटी आएगी इतनी। अभी हम देखेंगे नॉर्मल प्रोविज़न AMT के प्रोविज़न के हिसाब से आपकी टैक्स लायबिलिटी कितनी आएगी। तो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी एज पर AMT प्रोविज़न। तो सबसे पहले एडजस्टेड टोटल इनकम फाइंड करने की, तो एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे आती है, टोटल इनकम एज पर नॉर्मल प्रोविज़न, उस पर आपने जो डिडक्शन लिए हैं स्पेसिफाइड डिडक्शन वो ऐड कर देने। तो हमने 35 का डिडक्शन लिया है 65 लैक्स, 10AA का लिया है 32 लैक्स। अभी यहाँ पे आपने 35 डिडक्शन ऐड किया है, मीन्स वो डिसअलाउ कर दिया है, तो उस पर डेप्री का तो बेनिफिट मिलेगा। तो मान लो आपने 35 में जो बिल्डिंग है उसका डिडक्शन लिया, तो बिल्डिंग पे 10% डेप्री का आपको डिडक्शन मिल रहा है, 10% डेप्री का तो बेनिफिट मिलेगा। तो 65 लाख के 10% तो 650 का डेप्री का तो बेनिफिट मिलेगा। तो आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम आई 1,38,50,000, उसका 18.5%। अभी यहाँ पे आपकी एडजस्ट टोटल इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है तो 15% सरचार्ज आएगा, तो वो सरचार्ज ऐड किया और उस पर 4% HEC ऐड किया। तो आपकी टैक्स लायबिलिटी एज पर AMT आई 13,64,451। अभी आपकी AMT के हिसाब से 13,64,451 है और नॉर्मल के हिसाब से 13,02,600 जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट की। तो विच एवर इज़ हायर है, विच एवर इज़ हायर मीन AMT, तो ये 13,65,450 हमने पे किया होगा विच एवर इज़ हायर के तौर पे। तो कितना ज़्यादा पे किया, तो ये दोनों का डिफरेंस होगा, उतना हमारी AMT क्रेडिट अवेलेबल होगी और वो हम फ्यूचर में हमारी टैक्स लायबिलिटी के सामने सेट ऑफ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।